हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ वो पोएम है द रोड नॉट टेकन। अब ये जो पोएम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है, मैं आपको इसका लिंक भेजूंगी। अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वैसे एक्सप्लेनेशन ही पूरी पढ़ा करो, देन क्वेश्चन आंसर्स किया करो और बीबीसी क्वेश्चन आंसर्स जरूर करा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी इनमें जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन अब आगे 10th क्लास में बोर्ड में भी ऐसे ही आते हैं, तो आप इसकी हेल्प जरूर लिया करो। सो एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो लिंक पे जाना और इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ उनके क्या आंसर्स हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो वैसे आपको हिंट बता दो कि 2 रोड्स जा रही हैं, राइटर खड़ा है, 2 रोड्स जा रही हैं। अब वो ये सोचता है कि मैं कौन सी रोड लूँ, क्योंकि दोनों रोड उसको एक जैसी ही लगती हैं। उसको लगता है दोनों ही मेरे को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक उसको दिखाई देती है बहुत दूर तक के जो जा रही है, और फिर वो झाड़ियों और बुशेस में उसको छुप गई, खत्म हो जाती है, दिखाई नहीं देती। तो व्हाट डू द 2 रोड्स पॉसिबली सिंबलाइज। तो दोनों रोड्स क्या हैं, मतलब कि दोनों रोड्स क्या हैं, चॉइसेस हैं। उसको राइटर को अपनी ज़िंदगी में जब 2 चॉइसेस मिलती थी, 2 चॉइसेस मिली कि या ये ले लो या वो ले लो, तो वो कौन सी चॉइस को पसंद करता है, चुनता है। तो वो है 2 रोड्स, 2 चॉइसेस। तो डिफरेंट चॉइसेस इन वंस लाइफ। व्हाट मेक्स द वुड लुक येलो। तो देखो येलो क्या है, यहाँ पे वुड क्या है, जंगल होता है। और वो क्यों पीला पीला दिख रहा है, क्योंकि जो पीली पीली पत्तियाँ हैं वो पेड़ों से गिर कर पूरे में फैली हुई हैं और मिट्टी के अंदर वो धंस रही हैं डिकम्पोज होने के लिए। तो वो जो है इसलिए क्या दिखता है, पूरा जंगल येलो दिखता है। तो जंगल येलो दिखने का मतलब इसका दूसरा भी मीनिंग है कि जंगल क्या है, यहाँ पर पूरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में लोग जो है बहुत सारे लोग जो है रह रहे हैं बहुत टाइम से। तो उसको जो है ये सिंबलाइज करता है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम इन द इंग्लिश सेक्शन you can ask me in the comment box. नेक्स्ट देखो, वाई कुड द स्पीकर नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। आप देखो स्पीकर जो है दोनों रोड्स क्यों नहीं ट्रेवल कर सकता, क्योंकि दोनों का ही डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो द स्पीकर कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स बिकॉज बोथ द रोड्स डाइवर्ज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डाइवर्ज का मतलब अलग अलग दिशाओं में जा रही है। नेक्स्ट है द स्पीकर टुक नो टाइम टू मेक द डिसीजन। टुक नो टाइम का मतलब कि वो तो खड़ा हुआ और उसने डिसीजन ले लिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत देर तक पहली रोड को देखता रहा, फिर दूसरी रोड को देखता रहा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। द अंडरग्रोथ जो है यहाँ पर क्या है, जो हम देखते हैं कोई चीज़ दूर तक के तो हमें क्या दिखाई देती है, वो पेड़ों और झाड़ियों में छुप गई। तो अंडरग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, ना पेड़ होते हैं ना वो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बीज की झाड़ियाँ। एंड प्लांट्स, जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं छोटे छोटे, ग्रोइंग अंडर ट्रीज, जो पेड़ के नीचे छोटे छोटे उग जाते हैं पेड़ पौधे, वो है हमारे श्रब्स और प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंट्रारी। अभी कोई वर्ड को नोट कर लो, कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी का मतलब होता है आपको अपोजिट जो है, जो इससे तालमेल नहीं खाता, इसके ऑपोजिट में है। तो कौन सा है, देखो, वन रोड ब्रांचिंग आउट इनटू 2। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉन्ट्रारी टू द रोड्स दैट डाइवर्ज इन द वुड। तो कॉन्ट्रारी मतलब जो अपोजिट हो। तो देखो 2 रोड्स निकल रही थी उसमें से, है ना, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रेरी होगा टू द रोड्स दैट डाइवर्ज इन द वुड्स, तो कॉन्ट्रेरी का मतलब जो इसके ऑपोजिट होगा। तो जो ऑपोजिट होगा वो कौन सा होगा, देखो जो एक्चुअल में था वो था 1 रोड ब्रांचिंग आउट इनटू 2। एक रोड 2 ब्रांचेस में जा रही है। एंड 1 रोड विच गेट्स बाइफर्केटेड एट ए पॉइंट। मतलब एक बाइफर्केटेड का मतलब ये होता है, ये रोड्स और रिवर्स के लिए आता है। जो बाई का मतलब होता है 2, तो 2 उसमें भागों में बट रहा हो। तो ये इन दोनों को देखो, ये तो ठीक है ना। और जो कॉन्ट्रेरी है इनके ऑपोजिट कौन से होंगे, 1 एंड 2, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, आपका ऑप्शन 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉन्ट्रेरी, तो कौन से ऑपोजिट होंगे, 1 एंड 2, क्योंकि ये तो क्या है, ठीक है, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट देखो, एंड लुक डाउन वन एज व्हाट डिड द स्पीकर लुक एट। तो स्पीकर किसको देख रहा है, द स्पीकर लुक्ड एट द रोड बिकॉज, आप देखो क्यों देख रहे हैं, वॉट डिड द स्पीकर लुक एट, द स्पीकर लुक्ड एट द रोड। वाई, बिकॉज ही हैड टू चूज विच रोड ही शुड टेक टू ट्रेवल।
अपनी ज़िंदगी में उसको कौन सी चॉइस करनी है, उस रोड को वो देख रहा है। द एक्सप्रेशन लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड मतलब बहुत देर तक वो खड़ा रहा। एम्फसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस बात को एम्फसाइज करता है, इस बात को बताता है। देखो, द पोएट्स लॉन्ग कंसिडरेशन ऑफ वन रोड, तो बहुत देर तक एक टाइम लगाता है एक रोड को कंसिडर करने में। तो उसके बाद जो है द पोएट्स डीप एडमायरेशन ऑफ द फर्स्ट रोड, तो वो पहली रोड को पहले बहुत देर तक की एडमायर करता है, देखता है। और उसके बाद जो है फोर्थ वाला, द पोएट्स डीप रिफ्लेक्शन ऑन द फर्स्ट चॉइस, तो वो रिफ्लेक्शन मतलब कि वो सोचता है कि मेरी पहली चॉइस ठीक है या नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखो, विच पोएटिक डिवाइसेस डज द पोएट यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो पोएटिक डिवाइसेस तो आपको आने ही चाहिए सब, क्योंकि ये जरूर आता है क्वेश्चन। अब देखो, इसमें एन्जैम्पमेंट और सिम्बॉलिज्म है। कैसे पता चलेगा एन्जैम्पमेंट है, देखो जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में देखो यहाँ पे सिर्फ जो है एक पंक्चुएशन मार्क है, बस कॉमा, उसके बाद यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो जब लाइन एक के बाद बिना फुल स्टॉप के ऐसे आती है तो उसको कहते हैं एन्जैम्पमेंट। और दूसरा क्या है, सिम्बोलाइजर्स, तो यहाँ पे रोड्स जो है सिम्बोलाइज कर रही है किसको, चॉइस को। तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन कौन से आएंगे, ऑप्शन 3 एंड 4। विच आर द फॉलोइंग पिक्चर्स प्रेजेंट्स इन अ सिचुएशन, तो देखो ये सिचुएशन है, यहाँ पे यहाँ खड़ा है नरेटर, एक रोड ये जा रही है और एक रोड वो जा रही है। नेक्स्ट देखो, द अदर इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू, तो अदर क्या है यहाँ पे, दूसरी सड़क, द रोड द पोएट हैड डिसाइडेड टू ट्रेवल ऑन, देखो ये लिखा ना, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो वो दूसरी क्या है, वो सड़क जो राइटर चुन लेता है अपनी जाने के लिए। जस्ट एज फेयर शोज दैट द अदर रोड वॉज एज, देखो दोनों रोड उसको अपील कर रही थी, ये लूँ कि वो लूँ, दोनों रोड्स क्या थी, अपीलिंग थी एज द फर्स्ट, मतलब पहली दूसरी भी उतनी ही अपीलिंग थी जितनी की फर्स्ट। What better claim did the author did the other have, तो जो बेटर क्लेम क्या था दूसरी वाली का, कि इट वॉज मोर ग्रासी, दूसरी वाली क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रासी थी क्योंकि उसके ऊपर लोग कम चल कर गए थे। एंड लेस वॉर्न आउट, जब कम लोग चल के गए थे तो वो इसलिए ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई थी, तो वॉर्न आउट क्या होता है, ख़राब होना, तो वो ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई थी और ग्रासी थी इसलिए। नेक्स्ट, इट इज़ क्लियर दैट एलिटरेशन, तो एलिटरेशन कैसे पता चलेगा, इसमें W साउंड इज रिपीटेड वांटेड वेयर, लिखा है ना, देखो थर्ड लाइन में यहाँ लिखा है वांटेड वेयर, वांट W क्या है, रिपीट हो रहा है। जब अल्फ़ाबेट या दो अक्षर जैसे स्टार्टिंग है वांट ऐसे WA रिपीट हो रहे हों तो हमारा क्या होता है, एलिटरेशन होता है। तो हम रीज़न देते हैं, W sound is repeated wanted where में, W। State whether the following statement is true or false. The poet believed that both the roads had been equally worn out. तो पोएट बिलीव करता था कि दोनों सड़कें जो है वैसे ही वॉर्न आउट हो रखी हैं, उसको लगा था कि ये जो है मतलब उस पर भी चल के गए हैं, इस पर भी लोग चल के गए हैं, है ना, तो ये क्या है, ट्रू है। What does the choice, the poet believed that both the roads had been equally worn out, तो इसमें देखो यहाँ पे आप फॉल्स कर दो, क्योंकि इक्वली वो जो है वॉर्न आउट नहीं कह सकते थे, ये जो है इक्वली वॉर्न आउट नहीं, आप इसमें लिखो जो इक्वली फेयर लगी उसको, जब दोनों सड़कें लगी बराबर की क्या है, फेयर है, दोनों ही अपीलिंग है, मगर वॉर्न आउट क्या थी, खराब जो हुई थी वो पहली सड़क ज़्यादा वॉर्न आउट हुई थी, सेकेंड इतनी वॉर्न आउट नहीं हुई थी। देखो ये देखा ना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ज़्यादा ग्रासी थी, एंड वॉन्टेड वेयर का मतलब अभी इतनी वॉर्न आउट नहीं थी, उसके ऊपर चल के जाना था, लोग जाते थे पर इतने लोग नहीं गए थे उस पर, या फॉल्स करना। व्हाट डज अ चॉइस ऑफ रोड टेल यू अबाउट द नरेटर्स करेक्टर, आप देखो नरेटर का करेक्टर कैसा है कि वो कन्फ्यूज है इस टाइम, ये लूँ या ये लूँ, है ना, मगर वो चुन कौन सी सड़क लेता है, वो सड़क चुन लेता है जिस पर कम लोग गए थे। तो इसका मतलब हुआ कि जो नरेटर है वो अपना डिसीज़न लेने में
और वो बाद में मतलब उसको ये भी पता है कि वो बाद में जो है अपना पछतावा करेगा, रिग्रेट करेगा कि मैंने गलत चॉइस करी। तो इससे पता चलता है, तो एक तो वो मतलब चुनने में क्या है, एक तो क्यूरियस है, और रेकलेस मतलब थोड़ा सा केयरलेस है, और इस बात में और ये भी लिख सकते हो एंड ही इज़ ऑल्सो एडवेंचरस, वो एडवेंचर की तरफ जाना चाहता है। देखो एडवेंचर कब करते हैं, ही इज़ ऑल्सो एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि वो काम करना चाहता है, जो लोग काम करते हैं वही एडवेंचर होता है। तो जिस रोड पर लोग काम गए वो एक तरह से एडवेंचर लेने की उसमें है, तो ही इज़ ऑल्सो एडवेंचरस। तो आप लिख सकते हो दैट ही इज़ रेकलेस एंड क्यूरियस, मतलब जानना चाहता था, जो कम लोगों ने किया क्यूरियस भी है एंड इज़ ऑल्सो एडवेंचरस। नेक्स्ट देखो, विच आर द फॉलोइंग रीजंस मेड द नरेटर टेक द अदर। अब वो क्यों लेता है दूसरी रोड, क्योंकि द अदर सीम्ड लेस वॉर्न आउट देन द फर्स्ट। अब उसको कम लगी ना कि इतनी वॉर्न आउट नहीं हो रखी है, इस पर कम लोग गए हैं, तो इसलिए वो वाली लेना चाहता था वो। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड वेयर इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें आएगा हाँ, द टेरान वॉज रफ एंड कॉस्ट मच वेयर टू द टायर्स। तो इसका ये आएगा मीनिंग, हाउ वर दे वॉन रियली द सेम। तो देखो दोनों जो है ख़राब थी, मगर इतनी ख़राब नहीं थी, जो सेकंड वाली वो कम ख़राब हुई थी। तो नो द अदर वन वॉज नॉट वॉर्न आउट एज द फर्स्ट वन। जो पहली वाली थी वो इतनी वॉर्न आउट नहीं हुई थी, बिकॉज यहाँ आप और ऐड कर देते हो, बिकॉज लेस पीपल हैव ट्रेवल्ड ऑन दैट रोड। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पोएट लैक्स द लैक्स है, देखो लैक्स का मतलब उसको कमी है किस बात की, द विल टू गो विद द क्राउड। तो उसके अंदर ये कमी है कि वो जाना नहीं चाहता जहाँ पे क्राउड गया, है ना। इन द स्टैंजा फेयर एंड वियर राइम। अब देखो यहाँ पे आवाज़ पहचानना सीखो, फेयर तो कैसे आवाज़ आ रही है, एयर की, वेयर एयर की आवाज़ आ रही है ना। तो हमें एयर की आवाज़ जैसे लगाना है। तो स्नेयर, देखो आपका जब आप बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे, तो आप ये ध्यान देखोगे, अपने आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी आवाज़ में जब बोल रहे हो तो मुंह आपका खुल जाता है। जैसे कि फेयर, आप अपने आप बोल के देखो, फेयर एयर खुल जाता है ना मुंह, राइम इसके साथ कर रहा है ये, वेयर एयर के साथ, इसे स्नेयर एयर की आवाज़ आ रही है ना, इसी तरह से स्टेयर एयर की आवाज़ आ रही है। तो इससे हमारा ऑप्शंस कौन सा आता है, 2, 3, 5 एंड 7। नेक्स्ट देखो, ऑन दैट मॉर्निंग द पोएट फाउंड दैट द लीव्स ऑन बोथ द रोड्स, जो है ये थी, इसका आंसर क्या आएगा, द पोएट डिसाइडेड टू रिजर्व द फर्स्ट रोड फॉर द फ्यूचर। तो वो ये सोचता है कि पहली रोड को फ्यूचर के लिए स्टोर कर दो। नेक्स्ट है, व्हाई केप्ट द फर्स्ट। दिस लाइन कन्वे दैट द पोएट स्टिल हैड डाउट्स अबाउट द चॉइस ही हैड मेड। वो कहता है कि अगले दिन के लिए मैं सड़क रख लेता हूँ, तो उसका उसको भी पक्का नहीं है कि ये ठीक थी या वो ठीक थी, है ना। उसके बाद द पोएट डाउट्स इफ़ ही शुड एवर टेक द फर्स्ट रोड। तो उसको शक भी था कि शायद मैं अगली सड़क ले सकूँगा कि नहीं ले सकूँगा, क्योंकि वो एक सड़क से दूसरी सड़क पे चले जाते हैं, तो उसको सब पता था कि ये शायद नहीं ले पाऊँगा, है ना। उसके बाद है, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशन वे लीड्स ऑन टू वे, इसका मतलब होता है कि एक सड़क से दूसरी सड़क पे चले गए तो नो लुकिंग बैक, तो वापस नहीं आ सकते। द नरेटर कैनॉट कम बैक बिकॉज ही विल बी लेड फ्रॉम वन पाथ टू अनदर। एक पाथ से वो दूसरे पाथ पे चला जाएगा, इससे उसे पता था कि वापस नहीं आ सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट अकॉर्ड विद द एक्सट्रैक्ट। जो अकॉर्ड नहीं करता एक्सट्रैक्ट के साथ, तो वो कौन सा है, आपका आएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। क्योंकि देखो इसमें द टू रोड्स लुक्ड वेरी डिफरेंट, देयर लीव्स ऑन द रोड्स हैड टर्न ब्लैक। तो वो ब्लैक नहीं हुई थी, वो येलो थी, क्योंकि उन पर अभी सुबह सुबह लोग चलकर नहीं गए थे, है ना। और वन ऑफ द रोड्स वॉज कवर्ड बाय इन लीव्स एंड द अदर वॉज बेयर। ऐसा नहीं था, दोनों पर वो था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब अ मेंटल स्टेट सिमिलर टू दैट ऑफ द स्पीकर इन द पोएम। अ मैन हैविंग 2 डिफरेंट जॉब ऑफर्स एंड वंडरिंग विच वन ही शुड टेक अप। ये बात है। व्हाट लेसन कैन बी पॉसिबली लर्न फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। मतलब ये है कि एक इंसान के पास बात हुई है ना कि एक के पास जो काम है और 2 कौन में से कौन सा काम करे वो। What lesson can we possibly learn from the extract? We learn that the choice we make decides our future. Once we have chosen, we cannot return back as one path leads to another. What do you know about the poet's choice from the stanza?
द पोएट चूज द पाथ विच हैड नॉट बीन ट्रेडेड अपॉन बाय मैनी पीपल बिफोर। वो रास्ता ले लेता है जो जिस पर लोग कम गए थे। नेक्स्ट है व्हाट डज दिस इन लाइन 1 रेफर टू। देखो दिस, आई शेल बी टेलिंग दिस, मैं ये क्या बताऊंगा तुमको, विद अ साय, मतलब ऐसा लंबी सांस लेते हुए बताऊंगा क्या, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कब, कि बताऊंगा जो कि बहुत साल पहले दो रोड्स डाइवर्ज करती थी ना वर्ड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो सड़क चुनी जो कम चलती थी, है ना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से जो है ये मेरी जो लाइफ जो चेंज हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है क्योंकि मैंने गलत चॉइस करी थी, है ना। तो व्हाट डज दिस इन लाइन 1 रेफर टू, दिस रेफर्स टू दैट द पोएट विल बी टेलिंग आफ्टर सम ईयर्स, कि कुछ सालों बाद वर्ड ये कह रहा होगा दैट इन द पास्ट, कि पास्ट में कुछ सालों के बाद कह रहा होगा ना कि पास्ट में जो क्या था, देयर वर दो चॉइस थी मेरे पास, एंड आई चोज दैट विच लेस पीपल ऑप्ट टू चूज, मैंने वो चॉइस चुनी जो कम लोग चुनते हैं, एंड दैट चॉइस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ये जो मेरी ज़िंदगी में डिफरेंस आया है वो उसी चॉइस की वजह से आया। आज मेरी लाइफ वैसी ना होती, जैसे कि अगर मैं वो फर्स्ट वाली चुन लेता तो मेरी लाइफ ऐसी ना होती। आगे देखो, द एक्सप्रेशन सम हियर एजेस एंड एजेस हेंस, सम हियर एजेस एंड हेंस का मतलब क्या यहाँ पर, कि इट मीन्स अ रिमोट टाइम इन द पास्ट, मतलब बहुत पहले वो ये बात बताएगा कि भाई आगे, मतलब कह रहा है कुछ सालों के बाद मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई मतलब मेरे पास दो चॉइसेस थी पास्ट में, तो कब थी, रिमोट टाइम इन द पास्ट, मतलब पुराने टाइम में, पास्ट में। What was the result of the poet taking the less traveled road? तो वो क्यों लेस ट्रेवल्ड रोड लेता है, इट ऑल्टर्ड हिज लाइफ कम्प्लीटली, तो रिजल्ट क्या होता है, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। अब वो देखो चेंज हो जाती है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में चेंज होती है, क्योंकि उसकी लाइफ में वो उसको रिग्रेट करना पड़ता है इसका अंदर कि उसकी लाइफ जो है खुश नहीं था वो अपनी चॉइस से। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, द रिजल्ट ऑफ द पोएट टेकिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड वॉज दैट ही रिग्रेटेड एंड वॉज नॉट हैप्पी विद दिस चॉइस। आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे। तो इसमें दे रखे ऑप्शंस, तो हमें ये चुनना पड़ता है। मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रूली पोर्ट्रे द मेंटल स्टेट ऑफ द पोएट, तो उसकी क्या मेंटल स्टेट थी पोएट की, ही मे रिग्रेट हैविंग रिजेक्टेड द फर्स्ट रोड, ही इज़ लाइकली टू विश दैट ही शुड हैव चोजन मोर डिस्क्रिटली, उसको बड़े ध्यान से चुननी चाहिए थी और उसने जो है रिग्रेट करता है। तो ऑप्शन 2 एंड 4, तो ये उसकी मेंटल स्टेट है, उसको ये फील होता है कि ऐसा होगा। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.